नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल में आपका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों RSS की मुस्लिम विंग के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सदर इंद्रेश कुमार की देवबंद आमद और दारुल देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी से मुलाकात बहस का मौजू बनी हुई है। सोशल मीडिया पर बहस का बाज़ार गर्म है। चुनांचे इस सिलसिले में दारुल देवबंद ने वजाहत करते हुए दारुल देवबंद के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। यहाँ आने पर हर जिम्मेदार शहरी का खैर मक़दम करते हैं। दारुल देवबंद आलमी शोहरत याफ्ता इदारा है। इसको देखने और समझने के लिए हर मकतब फ़िक्र के लोग आते रहते हैं। इदारे की रिवायत यह है कि किसी को दावत देकर नहीं बुलाया जाता, अलबत्ता जो यहाँ आता है हम उसका खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सदर इंद्रेश कुमार देवबंद में वाक़े इस्लामिक डिग्री कॉलेज में ईद मिलन तकरीब में शिरकत करने के लिए गए हुए थे। तकरीब के बाद इंद्रेश कुमार ने दारुल देवबंद देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अज़्ज़त तुर्की ने दारुल देवबंद में फ़ोन पर रब्ता करके पूछा कि क्या इंद्रेश कुमार दारुल देवबंद देखने आ सकते हैं, जिस पर इंतज़ामिया दारुल देवबंद ने मुस्बत जवाब दिया और इंद्रेश कुमार वहाँ गए। चुनांचे इंद्रेश कुमार की आमद पर दारुल देवबंद के मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि दारुल देवबंद की तारीख़ में मुतअद्दिद मरतबा RSS से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ज़ियारत के लिए आते रहते हैं। वाज़ेह हो कि इंद्रेश कुमार का आना भी ऐसा ही है। दारुल देवबंद में अपने दौरे के दौरान इंद्रेश कुमार ने मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी से खैर सुगाली मुलाकात की। चुनांचे मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने दारुल देवबंद की तारीख़ से रोशनास कराते हुए अकाबिरीन देवबंद और बिलखुसूस जंग आज़ादी में उलमाए देवबंद की क़ुरबानियों को याद दिलाते हुए उसका तफसीली ज़िक्र करते हुए उन्हें तारीख़ दारुल देवबंद की एक किताब भी हदिये में दी। नाज़रीन, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि सोशल मीडिया पर जो बाज़ लोग गलत फहमियाँ पैदा हो गई है और दारुल देवबंद के बारे में न जाने कैसे कैसे बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे गुरेज़ करना चाहिए। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई आवाम के सामने आ सके और वो किसी गलत फहमी का शिकार होकर अकाबिरीन पर ताना कशी करने से गुरेज़ करे।